है? कितनी उंगलियां आदमी के अंदर? 5। और जब एक मौलवी टोपी ओढ़ के निकलेगा तो एक उंगली उठेगी, और जब सब ओढ़ के निकलेगा तो कहां तक उठेगी? तेरी 10 उंगलियां खत्म हो गई, तेरी उंगली कम पड़ जाएंगी हमारी टोपियों के सामने। वाह वाह, मगर तुम ओढ़ के ही नहीं निकलते। कम से कम टोपियां ओढ़ लो। तुम्हारा आधार कार्ड है, कहीं मर गए ना तो तुम्हें दफना दिया जाएगा कि मुसलमान है, अगर टोपी निकल आई जेब में भी तो। समझ रहे हैं आप? मगर मुसलमान अपनी पहचान छिपाता है, मूछे बनाएगा गब्बर सिंह जैसी। नहीं, हंसने की नहीं, रोने की बात है ये। कुछ चुटकुला बयान कर दिया मैंने। तेरा आइडियल कुछ बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं है, तेरा आइडियल मदीने का मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो मेरे नबी के ना होता। दाढ़ी में खुदा की कसम हुस्न है, और किसी को यकीन ना आए तो आए मेरे सामने और खड़े होकर दिखा दे। हजरत को देखें आप, इन दाढ़ी वालों को देखें आप, दाढ़ी में हुस्न है। जितना खूबसूरत चेहरा दाढ़ी के बाद लगता है, इतना खूबसूरत चेहरा दाढ़ी के बगैर नहीं लगता। आप डरते हो, कब तक डरोगे? तुम छोड़ोगे, जमाना तुमसे छुड़ाता चला जाएगा। अब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब पकड़ने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत है। इस वक्त दाढ़ी रखाना भी बहुत बड़ा आपका समझ लीजिए जिहाद का काम है। दाढ़ी रखो, टोपी ओढ़ो, अच्छे काम करो। अगर दाढ़ी रख के टोपी ओढ़ के अच्छा काम करोगे, जमाना कहेगा टोपी वाला अच्छा काम कर रहा है, दाढ़ी वाला अच्छा काम कर रहा है। तारीफ टोपी की नहीं, तो अब तारीफ दाढ़ी की नहीं, बल्कि तारीफ मजहब इस्लाम की होगी। बोलो बोलो बोलो, होगी कि नहीं होगी? और अब तो काम गैर खराब कर रहे हैं, बदनाम तुम्हें कर रहे हैं, इसलिए दाढ़ी और टोपी जरूरी है तुम्हारे लिए। बात है कि नहीं है? तुम्हारे लिए दाढ़ी और टोपी जरूरी है। जरूर दाढ़ी रखो, जरूर टोपी ओढ़ो और अच्छे काम करो। IAS बनो, IPS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, दाढ़ी रखो। सुभान अल्लाह बोलो यार। अगर IAS IPS बनो तो रिश्वत के बगैर काम करना, मुल्क के लिए काम करना, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, ताकि जमाना कहे जब दाढ़ी वाला कुर्सी पर बैठता है तो डिपार्टमेंट का फायदा होता है ना? अगर तुम्हें रेल मंत्री बनाया जाए तो रेल का फायदा हो। बात है कि नहीं? मगर हमारा तो अगर किसी डिपार्टमेंट में आ भी जाएगा तो ये सोचता पूरी रिश्वत मैं ही ले लूं। हैं? मुसलमानों वाले काम किया करो। कहने लगी तुझे अब तक पता नहीं था, अब पता चल गया। मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मैं उसे खुदा मानती हूं जिसने तुझे पैदा किया। अच्छा, हाँ, अब जो तुझसे हो वो कर ले। कहने लगा मैंने तेल खुलवा दिया, ये देख तेल तेरे लिए है, इसमें डाल के मैं तुझे फ्राई कर दूंगा। पता क्या जवाब दिया? कहने लगी अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो फिर ऐसे ही आएगी, इसमें तेरी क्या है? इसमें तेरी खुदाई क्या है? कुछ नया काम दिखा जो मानू के हाथ तेरा कुछ है। मेरी तो लिखी ऐसे होगी तो ऐसे आएगी। कहने लगा ज़बान लड़ाती है, कहा अगर मौका मिले तो तेरी गर्दन काट दूं। कहा अगर मौका मिले तो तेरी गर्दन काट दूं। ओ सुन, मेरा खुदा वो है जिसने सबको पैदा किया। रही बात तेल में डालने की तो जो तुझसे हो वो कर ले। फिरौन ने सोचा बहुत पक्की है। दुखती उरक पे फिरौन ने हाथ रखा। इसकी छोटी सी बच्ची थी जो अभी वो कली थी जो खिल ना सकी थी। किस माँ को अपनी औलाद से प्यार ना होगा? जलसे में आने वालों, तुम्हारी भी औलादें होंगी। तुम औलाद के गम के सामने तुम अपनी सारी तकलीफें भूल जाते हो। अगर तेरी औलाद को बीमारी आ जाए ना तो तू भागा फिरता है। फिरौन ने कहा इसके सामने इसकी बेटी को खोलते हुए तेल में डालो।
इसे डालेंगे तो मुझे लगता है ये हंसते हंसते तेल में चली जाएगी, लेकिन जब बेटी की बात आएगी, जब जिगर के कलेजे की बात आएगी, कलेजे की बात आएगी, जिगर के टुकड़े की बात आएगी, जब औलाद की बात आएगी तो शायद पिघल जाए, और पिघलने के बाद में मुझे खुदा मान ले। लेकिन लोगों जरा गौर करो, जिनके दिल पे ईमान, जिनके दिल पे ईमान होता है, खुदा की कसम वो फिर परवाह नहीं करते। फिरौन ने बेटी को पकड़ा, और बेटी को पकड़ने के बाद में उसके सामने देखती आंखों खोलते हुए तेल में डाल दिया। लोगों जरा गौर करो, माँ ने देखा कुछ आशिक भाई, बोली मौला ये तो एक बेटी है, अगर ऐसी 1000 बेटी हो तो तेरे नाम पे मैं कुर्बान कर। खड़े होकर लगाया अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। वाह वाह वाह। जलसे में आने वालों, आज बहुत दिन में मैं पलिया में तकरीर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हक अदा करके जाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। और मेरा वादा है तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह उतना ही आपकी रूह बाग बाग होगी, मेरा वादा आपसे इंशाल्लाह। मैं वो खतीब नहीं हूं कि जितना लास्ट बढ़ता तो लोग सोचते हैं खत्म कब करेंगे। मैं इंशाल्लाह खत्म करूंगा, आपको प्यासा छोड़ के जाऊंगा। अगरचे लोग हमें खतीब नहीं मानते हैं, लेकिन हम खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुने आप सुने, का एक नहीं अगर 1000 बेटियां हो कुर्बान कर दो, मेरे रब के आगे सब कुछ मेरे रब का है, अगर उसके नाम पे जाएगा तो मेरा क्या गया। बेटी कुर्बान कर दी, और जब बेटी कुर्बान कर दी ना, फिरौन ने जल्लादों को हुक्म दिया कि अब इसके पैरों को भी बांधो, इसके हाथों को बांधो और इसको भी डाल दो। लोगों जरा गौर करना, इसके हाथों को बांधने लगे, इसके पैरों को बांधने लगे। इसने कहा फिरौन इन जल्लादों को दूर हटा दे, खबरदार मेरे बदन को हाथ ना लगाएं, खबरदार मेरे जिस्म को हाथ ना लगाएं। ये हैं इस्लाम की शहजादियां, इन्हें हक है इस्लाम की शहजादियां होने का। ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो रोडों पर टहल रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो बाल खोल कर टहल रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो सिनेमा में नजर आ रही है, ये इस्लाम की शहजादियां नहीं है जो गले में हाथ डाल कर टहल रही है, ये इस्लाम की शहजादियां नहीं है जो व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप कर रही है, ये इस्लाम की शहजादियां नहीं है जो इंस्टाग्राम पे दोस्ताना कर रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो माँ बाप की इजाजत के बगैर कहीं शादी कर रही है। इस्लाम की शहजादी ये है जलसे में आने वाला कहने लगी मेरे बदन को हाथ ना लगा, मेरे जिस्म को हाथ ना लगा, तू रस्सियां अलग हटा दे। अरे तू मेरे खुदा के नाम पे मुझे तेल में डालने की बात करता है, अरे तू अपनी आंखों से देखता जा, बता मुझे कौन सी कढ़ाई में जाना है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर मेरा मुकद्दर तेल की कढ़ाई है, अगर मेरा मौत का जरिया यही है तो तू आंखों से देखता जा, और खुदा के नाम पे तेरी कढ़ाई में मैं हंसते हंसते छलांग लगा देती हूं। तू देखता जा, तू देखता जा। लोगों जरा गौर करो, जब कढ़ाई के पास चली तो इसने हाथ उठा के दुआ की, मौला मैं तो तेरे नाम पे जा रही हूं, या अल्लाह मेरी बेटी तेरे नाम पर कुर्बान हो गई, मेरे मौला मैं तेरे नाम पर कुर्बान होने के लिए चली हूं, लेकिन या अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। या अल्लाह मेरी कुर्बानी से इसी के महल में ऐसा कोई फूल खिले कि उसकी खुशबू से ये भी पगला जाए। या अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। और जब कुर्बानी होती है तो फिर इस्लाम का चमन खिलता है, महक उठता है। तुझे पता नहीं जब करबला में कुर्बानी हुई तो इस्लाम का गुलशन अब तक महक रहा है। इस्लाम कुर्बानी से ऐसा महकता है कि फिर बागियों के सीने फट जाते हैं। लोगों जब इसने कढ़ाई में छलांग लगाई तो जाहिर में तो फिरौन की तेल की कढ़ाई थी, मगर अल्लाह ने उस कढ़ाई को उसके लिए जन्नत का बाग बना दिया।